जो भी इंजीनियर्स और क्यूए क्यूसी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब कोई मटेरियल्स आते हैं तो हम उसका एमआईआर करते हैं। ठीक है, मटेरियल आने से पहले मटेरियल सबमिट करते हैं, फिर मटेरियल आने के बाद हम एमआईआर सबमिट करते हैं। एमआईआर होने के बाद इंस्टॉल काम जब कंप्लीट हो जाता है और जो मटेरियल हम इंस्टॉल हो जाता है तो हम उसका डब्ल्यूआईआर करते हैं। इतना तक को सबको समझ में आता है, चलिए ठीक है। दूसरी बात आ जाती है टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। अब मान लेते हैं ये टेस्टिंग एंड कमीशनिंग होती क्या है और इसका डब्ल्यूआईआर सबमिट करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम बात करते हैं टेस्टिंग एंड कमीशनिंग होता क्या है और टेस्टिंग एंड कमीशनिंग हम क्यों रेस करते हैं और टेस्टिंग कमीशनिंग में क्यूए क्यूसी का कौन सा रोल होता है। ठीक है, कुछ दिन पहले की बात है, हमने कुछ फायर अलार्म सिस्टम का कुछ मटेरियल्स हमने इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो सिर्फ इंस्टॉल करना ही तो नहीं होता, केबल लग गए, इंस्टॉलेशन हो गया, फायर अलार्म सिस्टम लग गया, जो उसका बेल होता है वो लग गया, वो सारी चीज़ें लग गई। लगने के बाद जो है ना वो सबमिट करना पड़ता है टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। ठीक है, तो टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का मतलब क्या होता है? इंस्टॉल करने के बाद जब आप टेस्टिंग करते हो उसको आप टेस्टिंग कहते हो। चलो ठीक है, कि टेस्टिंग करने का मतलब है जब हमने इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद हम सारा चीज़ चेक किए एक ही बार में, तो वो सारा काम कर रहा था। ठीक है, अब ये सारा काम कर रहा था, वो अपनी तरफ से आपने चेक कर लिया कि हाँ भाई जो भी फायर अलार्म मैंने लगाया, जो भी बेल मैंने लगाया, जो भी बूस्टर मैंने लगाया, वो सारा काम कर रहा है। ठीक है, यानी हर एक डिवाइस का इंडिविजुअली चेक हमने कर लिया। अब कमीशनिंग का मतलब क्या होता है? कमीशनिंग मतलब ये हो जाता है कि जब आप सारा काम कर लिए, सब टेस्टिंग कर लिए, तो आप किसी क्लाइंट को या कंसल्टेंट को बुला करके आप उसका कमीशनिंग करवाओगे कि भाई हमने इंस्टॉल भी किया, आप आ करके चेक कर सकते हो, आपका ये सारा जो भी हमने इंस्टॉल किया है वो काम कर रहा है। सो ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पहले शो करेंगे। अब फायर अलार्म सिस्टम का टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का प्रोसेस क्या है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो इंस्टॉल जब हम करेंगे, ठीक है, और ये सबमिट करने से पहले सबसे पहले हम खुद उसका टेस्टिंग करेंगे पूरे का, जो मैंने इंस्टॉल किया है, जो हमने इंस्टॉल किया है उसको पूरा चेक करेंगे सबसे पहले कि सारा जो इंस्टॉल हमने किया वो काम कर रहा है सही कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और दूसरा ये चेक करेंगे कि जो भी मटेरियल्स हमने इंस्टॉल किया है वो एज पर ड्राइंग है कि नहीं है, जो ड्राइंग में जो पोजीशन और जो जगह दिया गया है वही जगह पे हमने इंस्टॉल किया है या नहीं। दूसरा, जो मटेरियल हमने अप्रूव करवाया था वही मटेरियल हमने इंस्टॉल किया है कि नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल सबमिटल और एमआईआर सेम हमने इंस्टॉल किया है कि नहीं, वो हम इस पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर अप्रूव्ड एमआईआर अवेलेबल नहीं है, अगर ये सब क्लियर है तो टेस्टिंग स्टार्ट हो सकती है, अदरवाइज टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो सकती और टेस्टिंग स्टार्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब डिवाइस कनेक्शन की बात करते हैं तो जो फायर अलार्म का सिस्टम हम लोग यूज करते हैं उसके लिए जो है ना हम लोग स्मोक डिटेक्टर का यूज करते हैं कि जब वो टेस्टिंग शुरू होती है, ठीक है, जब हम क्लाइंट को बुलाते हैं, जब मैं डब्ल्यूआईआर सबमिट करने से पहले क्लाइंट को बुला करके एक बार चेक करवाता हूं, तो चेक करने के लिए फायर अलार्म का यूज करते हैं, तो उसको स्प्रे डाल करके पूरे फायर अलार्म को हम लोग यूज करवाते हैं। उसका ये चीज़ है कि मैनुअली जो ऑन ऑफ का सिस्टम है वो भी काम करता है कि नहीं करता। अब फायर अलार्म हमने लगा दिया, स्मोक उस पर मार दिया, स्मोक मारने के बाद क्या होता है ना कि वो बेल बजती है, तो बेल बजता है तो बेल ऑटोमेटिकली तो बंद नहीं होगी ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्मोक अगर कम डाले हैं तो थोड़ी देर बज करके वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो पैनल बोर्ड जो लगे हुए हैं हमारे, उस पर एक मैनुअली सिस्टम है जिससे आप उसको ऑफ कर सकते हैं। तो वो आप उस पर यूज़ ऑफ हो सकता है कि नहीं, ऑफ हो रहा है या नहीं, ये भी हम क्लाइंट को दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैनुअली भी जो है ना वो हम इसको बंद किया जा सकता है। ठीक है, अब सिग्नल का मसला ये है कि जब आप स्मोक डिटेक्टर लगाते हैं तो स्मोक डिटेक्टर का है कि वहाँ पे आपको शो करना चाहिए कि ये स्मोक डिटेक्टर फायर अलार्म में जो उसका पैनल होता है उसमें दिखना चाहिए कि ये स्मोक डिटेक्टर का जो सिग्नल है वो यहाँ पे आ रहा है और वो यूज़
कर रहा है या यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब तक इंस्टॉलेशन आप कंप्लीट नहीं करते हो और इंस्टॉल करने के बाद आप जब तक उसको टेस्ट नहीं करते हो, तब तक ये लाइट इधर जो पैनल बोर्ड में है वो नहीं जलना चाहिए। ठीक है, मसला ये है कि जब आप उस चीज को यूज करते हैं, आपका जब फायर अलार्म सही रहता है, तब आपका पैनल बोर्ड में एक लाइट जलेगा और वो शो करेगा कि ये फायर अलार्म सिस्टम जो है वो करेंटली काम कर रहा है। ठीक है, तो वो पैनल पोर्ट जो है ना वो काम करना चाहिए और शो करवाना चाहिए कि ये अलार्म काम कर रहा है। अब मान लेते हैं कि ये टेस्टिंग एंड कमीशनिंग करते ही क्यों हैं। फायर अलार्म का सिस्टम यही चीज़ है कि अगर इमरजेंसी में ये काम अगर ना आए, मतलब सिर्फ हम इंस्टॉल कर दिए और काम ना आए, ठीक है, और उस टाइम में जिस टाइम में फायर अलार्म को काम करना चाहिए उस टाइम में नहीं करे, इसकी वजह से जो है ना टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का जो है ना हम WIR सबमिट करते हैं और उस टाइम में क्लाइंट आ करके जो है ना वो टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का WIR पूरा जितना भी हमने इंस्टॉल किया है, क्योंकि ये सेफ्टी से रिलेटेड है और सेफ्टी कोई भी साइट पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए क्लाइंट खुद आकर के आपका इंस्पेक्शन करके जाएगी। और अथॉरिटी अप्रूवल के लिए जो है ना सिविल डिफेंस का अप्रूवल बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सिविल डिफेंस जो है ना वो थर्ड पार्टी होती है और उसको ये टेस्टिंग कमीशनिंग सिर्फ इंस्टॉलेशन पे नहीं होने वाली। और जब तक आप जब आप ये हैंड ओवर करने के लिए, ये प्रोजेक्ट को जब आप हैंड ओवर करने के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का जो WIR है, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का जो पेपर है, वो आपको कैसे भी करके शो करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर आप शो नहीं करते हो तो आपकी पेमेंट अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि ये टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का मतलब ही है कि जो आपने काम किया है वो साइड पे काम कर रहा है और करेगा बाद में अगर इमरजेंसी होगी तो टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का जो WIR है, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का जो पेपर है, वो आपको लाजिम से कैसे भी करके अप्रूव करवाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि QA QC का इसमें रोल क्या है। QA QC का रोल इसमें जो आप मटेरियल इंस्टॉल करने वाले हैं उसका मटेरियल सबमिटेड अप्रूव करवाना है। MIR जो मटेरियल आपका आया है उसका MIR अप्रूव करवाना ज़रूरी है। उस बेसिस पे जो WIR आप सबमिट कर रहे हैं उससे पहले आप सॉफ्ट ड्राइंग को अप्रूव करवाना ज़रूरी है कि आप ये फायर अलार्म या फायर पैनल या फिर जो स्मोक डिटेक्टर है वो आप कहाँ पे इंस्टॉल करोगे, वो उसका ड्राइंग अप्रूव होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद WIR को सबमिट करना ज़रूरी है और उसके बाद जो है वो टेस्टिंग कमीशनिंग का जो इंस्टॉलेशन है वो आपको सबमिट करना ज़रूरी है और क्लाइंट से इंस्पेक्शन करवाना ज़रूरी है। ये QA QC का काम होता है। अगर ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्लियर नहीं है तो आपका टेस्टिंग एंड कमीशनिंग जो है वो अप्रूव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने समझा कि कोई भी जो मटेरियल्स है वो इंस्टॉल कर देना काफ़ी नहीं है, उसका टेस्टिंग एंड कमीशनिंग करना लाजिम है और अप्रूवल लेना लाजिम है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो सेफ्टी से रिलेटेड में है और सेफ्टी जो है वो 100% जो है ना आपको साइट पे देना पड़ेगा या ऑफिसेज में जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको देना ज़रूरी है। तो अगर आप QA QC है या साइट इंजीनियर है या टेक्नीशियन है तो ये वीडियो और ये चीज़ें आपके नॉलेज के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ पे काम करना ज़रूरी है। अगर ये वीडियो से आप अगर कुछ सीखे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप मुझे सवाल करें, कमेंट करें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।